हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सोमा टैरोट का रीडिंग। आई होप सो कि खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे आप सभी लोग अपने अपने लाइफ में। तो भाई अभी इस वक्त की करंट एनर्जीज, करंट फीलिंग क्या है आपकी रिलेशनशिप को लेकर, तो जो रीडिंग करने जा रही हूँ आपके पर्सन आपके लिए क्या सोचते हैं, स्पियर करने जा रही हूँ। ठीक है, आपके पर्सन की करंट एनर्जीज इस वक्त की क्या है, आपके पार्टनर के दिल में दिमाग में आपके लिए क्या चलता है, क्या एनर्जीज हैं। ठीक है, चेक करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। सो जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग को करने जा रहे हैं, तो चलिए देखते हैं इस वक्त की एनर्जीज क्या है आपके पर्सन की आपके लिए। ठीक है, आपके पर्सन इस वक्त क्या एनर्जीज में है। किसी भी रिलेशनशिप के लिए आप मेरी टैरो कार्ड रीडिंग को देख सकते हैं। आपका रिलेशनशिप कोई भी हो सकता है। ठीक है, आप किसी भी रिश्ते के लिए मेरी टैरो कार्ड रीडिंग को देख सकते हैं। लव लाइफ रिलेशनशिप हो सकता है, फैमिली का हो सकता है, किसी फ्रेंड्स के लिए देख सकते हो, शादीशुदा हो सकता है कि आप दोनों शादीशुदा हो, एक्स्ट्रा मैरिटल, वन साइड सिंगल मैरिड, बहुत सारे रिश्ते होते हैं। आप किसी के लिए भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। तो फर्स्ट कार्ड जो है वो यहाँ पर ओके, तो एस ऑफ सोर्ड्स का फर्स्ट कार्ड है। और देखो जिस तरीके से ये कार्ड मेरे सामने आया है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन जो है पहले बहुत ज़्यादा आपके करीब थे, बट इस वक्त ये पर्सन आपसे नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है। ठीक है, बट एस ऑफ सोर्ड्स कहीं ना कहीं इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा आपसे दूर होने के बाद बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं। मतलब ऐसा लगता है ना कि जैसे कोई इंसान जानबूझकर दूर हुआ है, या फिर कोई थर्ड पार्टी की वजह से, या फिर लाइक कोई भी रीज़न हो सकता है, आपसी मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है ना। अभी हम चेक करेंगे क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं जो दूरियां बनी। लेकिन इस वक्त कोई बहुत ज़्यादा आपको याद कर रहा, कोई ऐसा व्यक्ति दिख रहा है जो कहीं ना कहीं आपसे बात तो नहीं कर रहा है, आपसे कांटेक्ट तो नहीं कर रहा है, बट वो आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है। ठीक है, तो इस वक्त ये पर्सन दिल से सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा हार्ट टचिंग एनर्जीज आ रही है इनके दिल में। आपके लिए फीलिंग्स तो है, भावनाएं तो हैं, लेकिन ये पर्सन साइलेंस है। ठीक है, तो कोई चुप है। ठीक है, कोई चुप है, बट वो आपको लगातार मैनिफेस्ट कर रहा है, जिससे ऊर्जा सेंड हो रही है, और आपकी और आपके पार्टनर की, ठीक है ना, ऊर्जा कनेक्ट हो रही है। क्या हो रहा है कि जब कोई किसी को बहुत ज़्यादा दिल से याद करता है तो मैनिफेस्टेशन होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है ना, और ऊर्जा निकलना स्टार्ट हो जाती है। तो वही ऊर्जा आप तक जा रही होगी, तो डेफिनेटली आप दोनों के बीच में मैनिफेस्टेशन, क्योंकि ये इतना ज़्यादा कर रहे हैं तो कनेक्टिविटी बन रही है। तो कोई ऐसा व्यक्ति है जो इस वक्त अपने कुछ किए पर शर्मिंदा है, अपनी कुछ गलतियों पर शर्मिंदा है, बहुत ज़्यादा इस वक्त किसी चीज़ को लेकर पेन में है ये पर्सन। ठीक है ना, तो यहाँ पर जो कार्ड है वो रिग्रेट फील कर रहा है ये इंसान। ठीक है, रिग्रेट मतलब लाइक बहुत ज़्यादा गिल्ट के साथ होता है ना। कभी कभी समटाइम्स गिल्ट तो करते हैं, पछतावा तो होता है, लेकिन इतना अधिक पछतावा होता है कि क्यों हमने ऐसा किया। ठीक है ना, समटाइम्स होता है ना कि बहुत ज़्यादा किसी गलती पर, या कोई ऐसी मिस्टेक जो बिना एनी रीज़न कर रहे हो आप, तो एक टाइम के बाद गिल्ट होता है, पछतावा होता है। तो इस वक्त मुझे ये पर्सन बहुत ज़्यादा गिल्ट में दिख रहे हैं, शो हो रहा है, गिल्ट की एनर्जीज आ रही है, और बहुत ज़्यादा गिल्ट की एनर्जीज आ रही है। ठीक है, तो इस वक्त कोई बहुत ज़्यादा आपको याद कर रहा है, मैनिफेस्ट कर रहा है, और ये पर्सन कहीं ना कहीं आपसे दूर होकर आप ही के बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, तो क्वीन ऑफ पेंटिकल यानी कि फैमिली का हो सकता है कि इनके ऊपर बर्डन हो। ठीक है, और फैमिली के प्रेशर में आकर ये पर्सन आपसे दूरियां बना ली हों। लेकिन क्वीन ऑफ पेंटिकल यहाँ पर कोई बहुत बड़ी आप समझ सकते हो कि जब कोई इंसान किसी से दूर होता है, जब रिश्ते टूट जाते हैं, तो फिर जब अचानक से कोई इंसान वापस आता है तो कैसी फीलिंग्स होती है। तो सडन
आपकी लाइफ में जो जा चुका है वो सडन आपकी लाइफ में आने के बारे में सोच रहा है, ठीक है। तो इस वक्त किसी को ऐसा कोई व्यक्ति है जो आपसे दूर होकर, आपसे दूरियां बनाकर, वो इंसान गिल्ट में है, पछतावे में है और उसे ख्याल आ रहा है कि भाई उसने गलती की और अब उसे वापस आना चाहिए कहीं ना कहीं इस रिश्ते को सुधारने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जीज़ है और अगर देखा जाए तो आपका टूटा हुआ रिश्ता जो कि बिल्कुल टूट चुका है या फिर आप अपने रिश्ते में इस वक्त मायूस हैं, परेशान हैं, तो टूटा हुआ रिश्ता आपका दोबारा से जुड़ सकता है, ठीक है। 7 ऑफ वैंड्स, तो 7 बहुत दिख रहा है। तो नेक्स्ट 7 डेज़ की एनर्जीज़ यहाँ पर मैं कनेक्ट कर पा रही हूँ, अगले 7 दिन, ठीक है। अगले 7 दिन की एनर्जीज़ भी यहाँ पर मिल रही है। कोई बहुत बड़ी हैप्पीनेस आपकी ज़िंदगी में लौट कर आ सकती है, ठीक है। खोया हुआ रिश्ता आपका जुड़ सकता है, ठीक है। सेकंड चीज़, ये कार्ड मैरिज को भी रिप्रेजेंट कर रहा है गाइस, ठीक है ना, मैरिज को रिप्रेजेंट कर रहा है। और अगर आप मैरिड रिलेशनशिप में हो, ठीक है, और मैरिड रिलेशनशिप के लिए आप रीडिंग देख रहे हो, तो आपका पति या पत्नी जो है ना वो सेपरेशन में बहुत ज़्यादा आपसे दूर होकर परेशान है, ठीक है। किसी थर्ड पार्टी के लिए इन्होंने आपको हर्ट किया था। कोई थर्ड पार्टी हो सकती है जो इनके घर परिवार से भी हो सकती है या फिर कोई बाहरी ऊर्जा, ठीक है। लेकिन मेन चीज़ आ रही है 7 ऑफ वैंड्स, एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन इनका आपके साथ बनने जा रहा है, ठीक है। जो इंसान छोड़कर गया था आपको, आपके साथ 1000 प्रॉमिस करके, आपके साथ वादे करके, वो इंसान अचानक से सडन अब आपकी लाइफ में बैक हो रहा है, वापस आ रहा है, क्योंकि वो गिल्ट में है और वो अपनी लाइफ में इस वक्त बहुत सारे एफर्ट्स डाल रहा है, ठीक है। तो मैं भी जहाँ तक मैं देख रही हूँ आपके दोनों के बीच में जो एज डिफरेंस है वो यहाँ पर बहुत दिख रहा है। लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन आपका अगर है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में यदि आप हो, तो आपके पार्टनर मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको, ब्लॉक किया है इन्होंने आपको, किसी अदर पर्सन की वजह से ब्लॉक किया है ज़्यादातर में, जहाँ तक ये दिख रहा है। तो अगर ऐसी स्थिति है तो मैं यहाँ पर बोलूँगी आपको कि बहुत जल्द आपके पर्सन आपसे कांटेक्ट करेंगे, ठीक है। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है, क्योंकि देखो मेन चीज़ क्या हो रही है कि कोई ऐसा पर्सन दिख रहा है गाइस जो बहुत ज़्यादा आपको अपमानता है, ठीक है। हो सकता है कि इनके और आपके बीच में कोई रिलेशनशिप ऐसा ना हो, कोई लव रिलेशनशिप ना हो, ठीक है। हो सकता है कि लव रिलेशनशिप भी हो, लेकिन मुझे ना आपकी ज़िंदगी में कोई एक ऐसा इंसान दिख रहा है जो बहुत ज़्यादा आपको मानता है और वो कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ड्रीम्स देखता है, ठीक है। वो आपको ना बहुत ज़्यादा, मतलब उसको देखकर ऐसा लगता है कि उसकी एनर्जीज़ को देखकर ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपके बारे में बहुत सोचते हैं, ठीक है। हो सकता है कि ये आपका लव पार्टनर ही हो, कोई एक्स पर्सन हो जो आपको छोड़कर चला गया हो, आपका साथ रिश्ता तोड़कर चला गया हो, या पहले इनके साथ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन था बट अचानक से ये छोड़कर चले गए आपका साथ, अब जाके रियलाइज़ हो रहा है ना। कोई लेडी पर्सन हो सकती हैं इनके साथ, जो लेडी पर्सन के साथ ये बहुत ज़्यादा इनके रिश्ते ख़राब हो रहे हैं, ठीक है। वो लेडी पर्सन हो सकती हैं जिनके साथ इनके रिश्ते बहुत ख़राब हो रहे हैं, जिसकी वजह से मतलब ये स्ट्रेस में है। 5 ऑफ सोर्ड्स इनकी ज़िंदगी में कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स को भी रिप्रेजेंट कर रहा है जिन चीज़ों में ये उलझ गए हैं। मतलब एक होता है ना कि जैसे फैमिली है तो फैमिली में फंस चुके हैं, फैमिली का बहुत बर्डन है, कुछ इनके ऊपर हो सकता है कि फाइनेंशियल कुछ इनके ऊपर इश्यूज़ हों, इनकी ज़िंदगी में कुछ ऐसे लोग हों जो बहुत ज़्यादा इनके ऊपर प्रेशर बनाते हैं, वो चीज़ यहाँ पर दिख रही है। 5 ऑफ सोर्ड्स इस चीज़ को भी रिप्रेजेंट कर रहा है कि इनके और आपके बीच में अगर आजकल बातचीत नहीं हो रही है या आप दोनों के बीच में बातचीत होना बंद हो गई है इस वक्त, तो ये दोबारा से आपके साथ कनेक्ट होना चाहते हैं, दोबारा से आपके साथ बात करना चाहते हैं,
या आपके साथ अपने रिश्ते को आगे लेकर जाना चाहते हैं। फ्यूचर को ड्रीम्स देख रहे हैं, फ्यूचर के ड्रीम्स भी बहुत ज़्यादा ये पर्सन देख रहे हैं। देखो मेन चीज़ क्या हो रही है कि आपके और इनके बीच में बहुत सारी चीज़ें ऐसी दिख रही हैं जिसमें आप लोगों को क्लियरिटी की ज़रूरत है। क्योंकि देखो थर्ड पार्टी की या फैमिली की वजह से आप लोग के बीच में बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग भी दिख रही हैं, कुछ गलतफहमियाँ या कुछ ऐसी चीज़ें जो नहीं होनी चाहिए थी। अभी आप सेपरेशन में हो, ठीक है ना। सेपरेशन में हो आप, तो आपसे दूर जाने के बाद कभी कभी होता है ना कि किसी के फियर या किसी थर्ड पार्टी के वजह से नो कांटेक्ट सिचुएशन हो जाता है, या फिर फैमिली के कहने पर आकर, जैसे मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि फैमिली के कहने पर आकर इन्होंने आपके साथ रिश्ता तो तोड़ दिया, ठीक है, ब्लॉक लिस्ट में आपको डाल दिया, या फिर आपसे बात नहीं कर रहे हैं, आपके सामने ये शो करके दिखा रहे हैं कि भाई उन्हें अब आपसे कोई मतलब नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है। बट वो ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वो उनकी लाइफ में ना बर्डन बहुत ज़्यादा है। कायदे में देखा जाए तो ये पर्सन अगर नो कांटेक्ट में है तो इस पर्सन का मन ही नहीं लग रहा है आपके बिना, ठीक है ना। इसका फोकस नहीं बन पा रहा है कहीं और, किसी भी जगह ना इस पर्सन का फोकस नहीं बन पा रहा है। ये पर्सन अपने दिल से आपको प्यार करता है, होता है ना समटाइम्स हार्ट टू हार्ट कनेक्शन, ठीक है ना। तो हार्ट टू हार्ट कनेक्शन इनके साथ आपका दिख रहा है, दिल से डीपली फीलिंग्स इनकी आपके लिए दिख रही है, जो कि नो कांटेक्ट सिचुएशन में बहुत तेज़ी से रिप्रेजेंट हो रही हैं, ठीक है। ये चीज़ें यहाँ दिख रही है, मतलब एक तरीके से दूरियां तो हैं, लेकिन दूरियां खुद ने बनाई भी हैं, ठीक है। क्योंकि ज़्यादातर में मुझे जो दिख रहा है ये खुद ही आपसे दूर हुए हैं, क्योंकि इनकी लाइफ में जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है उसकी वजह से बहुत लंबे टाइम से आप दोनों के बीच में ऑन ऑफ चल रहा है, ठीक है। देखिए गाइस, एक चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगी कि अगर आपका पर्सन शादीशुदा है, ठीक है ना, अगर आपका पार्टनर मैरिड है, क्लियर मैं बोलूँगी जिस तरीके से एनर्जीज आ रही है, आपके मैरिड पर्सन, ठीक है ना, आपके साथ अपने रिश्ते को लेकर बहुत तरह के ड्रीम्स देखते हैं। पिछले कुछ टाइम से भले ही आप दोनों के बीच में ऑन ऑफ सिचुएशन या बार बार झगड़े होना या एक दूसरे को समझकर भी नहीं समझ पाना, ठीक है ना, गलतफहमियां बहुत ज़्यादा एक दूसरे के हो जाना, या आपके पर्सन जैसे दिख रहा है ना कि आपके पर्सन आपको बहुत इग्नोर भी कर रहे हैं आजकल, है ना, या हो सकता है कि पिछले कुछ टाइम से बहुत ही रूडली सा बिहेवियर आपके साथ कर रहे हों, ये जिसमें मतलब लाइक खुद ही परेशान हो रहे हैं। देखो क्या होता है ना कि जब कोई किसी से बहुत दिल से प्यार करता है या किसी को कोई बहुत दिल से चाहता है और फैमिली या किसी और रीजन से वो नो कांटेक्ट सिचुएशन में आता है या बात नहीं करता है, तो वो खुद ही बहुत ज़्यादा सैड होता है और खुद ही बहुत ज़्यादा दुखी होता है, रोता है, ठीक है ना, अकेले में। तो 9 ऑफ सोर्ड्स और 5 ऑफ सोर्ड्स दोनों सोर्ड्स हैं, ठीक है ना। और यहाँ पर ये दो कार्ड, क्योंकि यहाँ पर ये सर जो एनर्जीज आ रही ना, ये एनर्जीज पूरा यहाँ पर ये कह रही है कि भाई अब ना ये आपसे दूर नहीं रह पाएंगे, अब आपसे दूर रहना हुआ मुश्किल, ठीक है ना, आपसे दूर रहना हुआ मुश्किल, और अब ये वापस आएंगे पूरी तरीके से आपकी ज़िंदगी में, क्योंकि ये पर्सन आपको भुलाकर भी नहीं भूल पा रहा है। जैसे होता है ना कि हाँ भाई बर्डन के पीछे या फैमिली प्रेशर में आकर ये आपसे बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन बाद में इनको ऐसा रियलाइज़ होता है कि नहीं भाई ये तो आपसे दूर नहीं रह पाएंगे और इन्हें तो कुछ भी करके इन्हें वापस आना है, ठीक है ना, चाहे इन्हें फैमिली को मनाना पड़े, क्योंकि ये खुश नहीं है अपनी लाइफ में। इनकी लाइफ में ये पर्सन खुश नहीं है, बल्कि बहुत सारे प्रॉब्लम्स, बहुत सारे इश्यूज़ जो है ये फेस कर रहे हैं आजकल, ठीक है। मतलब
ऑन ऑफ सिचुएशन बहुत ज़्यादा होने से क्या हो रहा है कि ये खुद भी परेशान है और आपको अपनी दिल की बात भी नहीं बता पा रहे हैं। होता है ना समटाइम्स कि भाई आपके बीच में अगर आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं, आपके बीच में झगड़े हो रहे हैं, या आपको टाइम नहीं दे पा रहे हैं, आपको इग्नोर कर रहे हैं, या आपसे प्रॉपर बात नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसे में शेयर भी नहीं कर पा रहे हैं आपसे कि आखिर ऐसा ये कर क्यों रहे हैं। बस शांत रहते हैं, साइलेंस रहते हैं, और आप अगर इन्हें कॉल मैसेज करते हो तो उसका रिप्लाई भी शायद ही देते हो। चलिए आपकी खुद की एनर्जीज़ को चेक करती हूँ मैं। और राशियों की बात करूँ तो राशियाँ यहाँ पर सबसे पहले ना टॉरस दिख रहा है, लिब्रा, जेमिनी, कैप्रिकॉर्न है, ठीक है ना, वर्गो है, कैंसर है, मेष है, कैंसर वृषभ राशि है, धनु राशि है, ठीक है। यहाँ पर ये राशियाँ दिखाई दे रही हैं मुझे। और एक्चुअली क्या हो रहा है ना कि इस टाइम पर मंगल का भी परिवर्तन हो रहा है, तो मंगल और केतु का जब मिलन होता है तो कहीं ना कहीं अंगारक दोष बनता है, ठीक है ना। तो इस वक्त आप में भी काफ़ी सारे चेंजेस आ रहे होंगे डेफिनेटली, ओवर थिंकिंग, गुस्सा, और आपके पार्टनर में भी जैसे एंजाइटी, स्ट्रेस, ये सारी चीज़ों में चेंजेस आ रहे होंगे, बेवजह की गुस्सा होना, ठीक है। तो भाई आपके जो एनर्जीज़ को मैं निकाल रही हूँ, क्योंकि आपकी एनर्जीज़ को मैं चेक कर रही हूँ, ठीक है। देखो आपके कार्ड के अकॉर्डिंग ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा आप कर रहे हो, ठीक है, ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हो। एक मन में घबराहट है आपके, एक मन में फियर है, क्योंकि आपको लग रहा है कि आपका जो रिलेशनशिप है वो आपसे दूर हो जाएगा, क्योंकि आपके पार्टनर जिस तरीके से आपसे दूर गए हैं, जिस तरीके से उन्होंने दूरियां बनाई हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं आपको ऐसा फील हो रहा होगा। लेकिन अगर सच मायने में देखा जाए तो आपके पार्टनर आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे, है ना, क्योंकि थर्ड पार्टी सिचुएशन दिख रही है, फैमिली का प्रेशर हो सकता है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनमें मतलब ये इंगेज हो चुके हैं, स्टक हो चुके हैं, आप ऐसे समझ सकते हो। कुछ ऐसी लाइफ में है इनकी चीज़ें जिसमें स्टक हो गए हैं, लेकिन ये जहाँ पर स्टक है वहाँ पर हैप्पी नहीं है। मेन चीज़ जहाँ पर ये इंसान स्टक है वहाँ हैप्पी नहीं है, तो बहुत पेनफुल एनर्जीज़ है इस इंसान की। तो कहीं ना कहीं आप ओवर थिंकिंग अगर बहुत ज़्यादा कर रहे हो, पिछले कुछ टाइम से ओवर थिंकिंग या ओवर स्ट्रेस में आप हो, तो डेफिनेटली आपके पार्टनर के साथ जो मैनिफेस्टेशन है वो बहुत तेज़ी से हो रहा है, ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं वो भी मैनिफेस्ट करो आप। सेकंड चीज़, मैं आपकी एनर्जीज़ को देख रही हूँ ना, जैसे कि 24 आवर्स एक माइंड आपने सेट कर लिया है कि 24 आवर्स आपका ध्यान कहीं और जाना ही नहीं है। आप रोते हो, मैं आपको रोता हुआ देख रही हूँ, मतलब आप दोबारा से इनके साथ अपने रिश्ते को लेकर जोड़ना चाहते हो, क्योंकि आप इमोशनली बहुत ज़्यादा इनके साथ कनेक्ट फील करते हो। देखिए गाइस, मैं कई बार आपको कह चुकी हूँ कि अगर आप बहुत ज़्यादा किसी के साथ इमोशनली कनेक्ट होते हो, ठीक है ना, तो ये कहीं ना कहीं आपकी जर्नी होती है, ईश्वरीय जर्नी होती है, डिवाइन जर्नी होती है। आप सोल के द्वारा कनेक्ट होते हो किसी के साथ, है ना, आप समझ रहे हो ना। जब हमारी सोल किसी के साथ कनेक्ट होती है ना, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं जब वो सोल एक दूसरे की सोल से अलग होती है, तो फिर ऐसे में स्ट्रेस और तनाव आता है। अब यहाँ पर आई विल वेट, अब मैं देख रही हूँ कि आप वेट कर रहे हो, आप इंतज़ार कर रहे हो। ये कार्ड बेसिकली आपके लिए आया है, क्योंकि आपकी लव लाइफ है या आपकी मैरिड लाइफ है या कोई भी है आपका रिश्ता, आपका कनेक्शन उनके साथ बहुत स्ट्रॉन्ग है, जिम्मेदारियां दिख रही हैं, फीलिंग्स बहुत जुड़ी हुई दिख रही हैं, आप इनसे दूर नहीं होना चाहते हो, ठीक है। मैं इनको देख रही हूँ कि आपका और उनके साथ एक इमोशनली बॉन्ड है, लेकिन जिस तरीके से कार्ड आ रहा है ना, आपके पर्सन थोड़ा सा आपको ना पिछले कुछ टाइम से बहुत आपको इग्नोर कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा इग्नोर कर रहे हैं, और बहुत ज़्यादा आपसे दूरियां बना रहे हैं। तो ये बेसिकली कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है जिसकी वजह से आपके दोनों के बीच में ये स्थिति हो रही है। लेकिन आपका और इनका जो रिश्ता है वो आगे लॉन्ग तक जाएगा, फ्यूचर है आपके रिलेशनशिप का, क्योंकि आपके कार्ड को देखकर जो एनर्जीज़ मिल रही है वो एनर्जीज़ कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग है, राइट।
चलिए तो भाई देखते हैं नेक्स्ट क्या है। एंड पर्सनली कोई भी आपको रिक्वायरमेंट है, पर्सनली अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं, टैरो कार्ड रीडिंग लेना चाहते हैं, तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 9540119650 पर। ये नंबर व्हाट्सअप पर है, आप इस पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। नेम प्लेस डिटेल्स वगैरह आप देकर अपना टैरो कार्ड रीडिंग ले सकते हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्या है। ठीक है, देखिए मेन चीज़ क्या है ना कि आप पेनफुल एनर्जीज़ में हो, तो थोड़ा सा इससे बाहर आना पड़ेगा। मैनिफेस्ट करें एंड पॉजिटिव रहे। सेकंड चीज़, आपका रिश्ता दोबारा से जुड़ता हुआ दिख रहा है। हालांकि आपका पर्सन थर्ड पार्टी के लिए आपका साथ छोड़कर गया है, लेकिन जिस तरीके से आपके पर्सन का कार्ड है, अगर आप खुद देखोगे तो उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा है ना। और बड़े उससे गए थे ना आपके पर्सन की भाई वो आपको भुला देंगे, वो आपसे रिश्ता तोड़ देंगे, या बहुत ज़्यादा इनके अंदर ईगो एटीट्यूड कि हाँ भाई मुझे नहीं रखना है ना, मुझे तो बात ही नहीं करनी है, मुझे तो अब इसको ब्लॉक कर देना है, लाइक दैट। बट जो इंसान ऐसे कहता है ना, सच में सबसे पहले वही लौट कर आता है। तो अभी आपके पर्सन बड़ी बड़ी बातें करके आपसे गए थे, या कहो कहीं कहीं बातें भी ना की हो, वैसे ही ब्लॉक कर दिया हो, वैसे ही रिश्ता तोड़ दिया हो, लेकिन अब ये आपके बिना नहीं रह पा रहे हैं। आपसे प्यार इन्हें बहुत ज़्यादा है और आपके बीच में कनेक्शन बहुत गहरा है, रिश्ता बहुत गहरा है ना। तो डेफिनेटली अब आपका मिलन होता हुआ दिख रहा है, और जिस तरीके से कार्ड है कहीं ना कहीं ये एनर्जीज़ कनेक्ट होगी। फिर भी अगर एनर्जीज़ कनेक्ट होने के बाद भी अगर आपका रियूनियन नहीं हो रहा, इट मीन्स कहीं ना कहीं आपकी एनर्जीज़ रुकी हुई है, फंसी हुई है, स्ट्रक है। सो गाइज़ आई होप सो कि कनेक्ट की होगी रीडिंग। कितना कनेक्ट किया है ज़रूर बताना। अपना ध्यान रखना एंड टेक केयर। बाय बाय।